हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी 10th और 12th की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख निबंधों के बारे में। बच्चों, यदि आप इन निबंधों को तैयार करके जाते हैं, एक बार पढ़ के जाते हैं, तो आपको पूरे 9 अंक मिल जाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बच्चों, इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला निबंध जो है वो है भ्रष्टाचार पर। आता है भ्रष्टाचार कारण और निवारण लिखिए। कारण और निवारण बच्चों, भ्रष्टाचार क्या कारण है, क्यों होता है, यह भी लिखना है और इसके निवारण को भी लिखना है, किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण की क्या समस्याएं हैं, क्यों पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसे किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। 100 से 150 शब्दों में बच्चों आप लिख देंगे तो आपको पूरे 9 अंक मिल जाते हैं। और अगली महत्वपूर्ण निबंध है बेरोजगारी, समस्या और समाधान। बच्चों, यह भी हर वर्ष आपकी परीक्षा में, आपकी हर सेट में रिपीटेड निबंध है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और पूरा देखें। अगला है आतंकवाद, समस्या और समाधान। और अगली महत्वपूर्ण निबंध है बढ़ती जनसंख्या, कारण और निवारण। अगली महत्वपूर्ण निबंध है मेरे प्रिय कवि। बच्चों, यह सबसे आसान है। आपकी कोई प्रश्न पत्र में एक प्रश्न इसका ज़रूर होगा, मेरे प्रिय कवि। यदि आपका तैयार नहीं रहता तो आप जो जीवन परिचय याद कर जाते हैं उसमें से कुछ काट कर हिस्सा यहाँ पर लिख कर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 9 में से 7-8 अंक फिर भी मिल जाते हैं। और अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है कोविड-19 या कोरोना वायरस। बच्चों, यह पिछले वर्ष और 2021 में हर सेटों में पूछा गया था, इसलिए इसे एक बार ज़रूर देख कर जाएं। और अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो बच्चों, चलिए अब हम बताते हैं आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। बच्चों, मान लीजिए हमें निबंध लिखना है जनसंख्या विस्फोट और कारण और निवारण पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रूपरेखा, उसके नीचे हेडिंग में डालकर लिखेंगे उसकी प्रस्तावना क्या है और जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण और क्या कारण है। जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है और उसमें हम उसको पूरा लिखेंगे, 30-40 शब्दों में लिख देंगे। 5 हेडिंग यहाँ पर बन रही हैं आपकी, और यदि हम एक हेडिंग के अंतर्गत 30 शब्द लिखते हैं तो भी आपके 150 शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप अपना पूरा समय व्यर्थ करें। छोटा ही लिखें लेकिन उचित लिखें। और अगला है जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से रोकेंगे, अर्थात निवारण। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उपसंहार। यह आप किसी भी प्रकार का निबंध हो उसमें आप लिखेंगे। उपसंहार में होगा कि इन सब का निष्कर्ष, मतलब कैसे, क्या अर्थ है, कैसे क्या कारण है और निवारण क्या है, ये सब को बहुत ही शॉर्ट करके हम लिख देंगे। जिस प्रकार उसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर उसके नीचे से चालू करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ पर उसके बाद जो लिखना है हमें लिखेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे अगली हेडिंग पे जनसंख्या वृद्धि के कारण। बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ए वाली हेडिंग रूपरेखा के बाद डायरेक्ट प्रस्तावना डालते हैं, फिर उसमें लिखेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि डालेंगे। एक गलत तरीका है। जो सही तरीका है, पहले आप ये लिख देंगे, उसके बाद ही आप प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। तो चलिए बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आपकी परीक्षा में आपकी और मदद कर सकें। और बच्चों, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपकी परीक्षा से संबंधित हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध है और वहाँ पर तैयारी कीजिए।